दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम जानेंगे सप्तम भाव के मंगल दोष कहाँ बन जाते हैं, मंगल योग कहाँ मांगलिक दोष मांगलिक योग बन जाते हैं, 12 लग्नों में कैसा प्रभाव ये मांगलिक दोष देते हैं, सप्तम भाव का मंगली कैसा स्वभाव का होता है, क्या प्रॉब्लम आती हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं लग्न के मंगल दोष के बारे में, चतुर्थ के मंगल दोष के बारे में, और अब सप्तम के बारे में जानेंगे। तो सप्तम के अगर मंगली हैं तो आप देखिए कि आपके साथ में क्या ऐसा होता है, क्या ये परेशानी आपके साथ में है, और आप किस प्रकार से ये पता कर सकते हैं कि आपको मंगली से ही शादी करनी चाहिए या आपका मंगल दोष योग बन चुका है तो आपको अनमंगली से भी शादी करनी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों मंगल दोष के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे तो लग्न कुंडली चंद्र कुंडली पे, तो उसके अनुसार देखें। वैसे लग्न कुंडली पे ज़्यादा यहाँ पर देखना चाहिए आपको। देखा जाए तो मंगल दोष की जो भयभीत करने वाली स्थिति है और मांगलिक होना एक तरह से लोग समझते हैं कि बहुत बुरी चीज़ है, लोगों के अंदर भय बैठ गया है, डर बैठ गया है। तो ये डरने की बात नहीं है। मंगली, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाखों कुंडलियों में से एक दो कुंडलियों में पूरी तरह से होता है। तो आप देखिए कहाँ पर आपका मंगली योग बन रहा है, और जब मंगल योग बनाएगा तो वो बुरा फल नहीं देगा। कुछ स्थितियां खराब करता है। जब कहा जाता है मांगलिक दोष अगर जन्म कुंडली में है तो आपको मंगली से ही शादी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, उसके पीछे का जो कारण है वो भी साधारण सा है और उसके बारे में भी हम बता चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भय जो रहता है वो रहता है कि मंगली से अगर शादी कर ली तब मृत्यु हो जाएगी। क्या ये सच है? क्या मंगली से शादी करने से मृत्यु हो जाती है? तो ऐसा नहीं है। परंतु अगर मंगली से शादी हो गई अनमंगली की तो यह जरूर है कि मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर मिलता है, लेकिन पूर्ण मांगलिक हो तब। हम यहां पर बात करेंगे सप्तम भाव के मंगल की और 12 लग्नों पर समझेंगे कि किस प्रकार का फल ये देते हैं। दोस्तों सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है। दाम्पत्य जीवन में जो गतिविधियां बनाता है, क्योंकि सप्तम विवाह का भाव है और मंगल जो सबसे ज़्यादा मांगलिक दोष की बात करते हैं तो वो विवाह के लिए ही बाधा बनता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सप्तम का अगर मंगल है तो निश्चित ही, ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं आपको, कोई ऐसी बात कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, हर बात प्रैक्टिकली अनुभव की है और तब बोल रहा हूं, क्योंकि ये किताब में कहीं नहीं मिल सकता। किताब में तो मंगली दोष मंगली परिहार बता सकते हैं, लेकिन मंगल कितना यहाँ पर प्रभाव कैसा देता है इसके बारे में एक अनुभव ही बता सकता है। तो यहाँ पर सप्तम का मंगल दोष दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण बनाता है। यकीन मानिए, गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि अगर होती है तब तो और ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है। गुरु की दृष्टि अगर सप्तम भाव पर नहीं है तो निश्चित ही सप्तम भाव का मंगली दोष बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। अकेला मंगल है राहु के साथ में तब, और अलग अलग लग्नों पर अलग अलग प्रभाव है। कलह जो कराता है उसके साथ साथ इसकी जो दृष्टियां हैं वो और ज़्यादा आपके बीच में परेशानी का कारण बनती हैं। पत्नी का, अगर पत्नी की कुंडली में है तो पति का स्वास्थ्य खराब रहना, और पति की कुंडली में है तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहना। दोनों के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बनती है
वो प्रॉब्लम है एक दूसरे की बातों को सही ढंग से समझ ना पाना। ध्यान रखें, मंगली अनमंगली से होता है जब शादी, तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कह ना पाना, जो कहा उसका गलत मतलब ले जाता है पार्टनर। अगर मंगली आप हैं तो, सप्तम के मंगली हैं तो, और कहाँ किस लग्न में ज़्यादा ले जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि, सप्तम से चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर, और दसम भाव के जो दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी आपके पिता से भी मतभेद करा देगी। पिता से भी मतभेद की स्थितियां बन जाएंगी। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत खराब रहेगा, और कार्य क्षेत्र में बहुत सारे व्यवधान क्रोध की वजह से, आवेश की वजह से और अभद्रता की वजह से आ जाते हैं। वाणी में कड़वाहट, सत्य बोलने की जिज्ञासाएं, सत्य बोलने की आदतें, बहुत ज़्यादा अपने अंदर बात को ना दबा पाना, झूठ को ना छिपा पाना, ये सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र में व्यवधान डालता है। सहयोगियों से बहुत ज़्यादा परेशानियां और उन्हें अलग करने का काम करता है। यानी कि सप्तम का मंगली व्यक्ति को अकेला रहने पर मजबूर कर देता है। साथ ही सप्तम दृष्टि लग्न पर रहती है। लग्न की जो दृष्टि रहती है उस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव माइंड पर पड़ता है, और क्योंकि लग्न है, वैसे तो आपका पूरा शरीर है और लग्न से हर वस्तु, हर चीज का विचार होता है, लेकिन लग्न है आपका मस्तक, और मस्तक अगर क्रोध में हो, मस्तक में तेज ज़्यादा हो, ऊर्जा ज़्यादा हो, तो निश्चित ही आप किसी से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, मुंहफट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो जाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी और उससे आप समझौता नहीं करेंगे। इसीलिए अगर आपकी पत्नी या आपके पति आपकी इज्जत पर उंगली उठाते हैं, आपको सबसे ज़्यादा बुरा यही लगता है, और डिवोर्स या पति पत्नी को अलग करने की स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर यही होती है, क्योंकि यह स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तब वो सोच लेता है, पार्टनर सोच लेता है कि अब इस व्यक्ति के साथ में नहीं रहना है, क्योंकि इसे तो हम पर विश्वास ही नहीं है। कड़वाहट भरे शब्द जो बोलते हैं उससे निश्चित ही परेशानी बनती है। वाणी में जलन की स्थिति कई लग्नों में बनती है, और कई स्थितियां ऐसी बनती हैं कि गले में इन्फेक्शन इत्यादि की भी संभावनाएं देता है। अब यहां पर मैरिटल अफेयर इत्यादि जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल सप्तम का होता है, मैरिटल अफेयर बहुत अधिक संभावनाएं बनती हैं। याद रहे, संभावनाएं बनती रहे, संभावनाएं बनती हैं, ये कहना चाहता हूं, बनती हैं या बन सकती हैं, दोनों हो सकता है, इसलिए शक ना करें। ये केवल एक सकती हैं और बनती हैं, दोनों इसीलिए आपको बोल दिए। यहां पर अब जो द्वितीय पर परेशानी देगा वो कुटुंब में भी बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार आपका नहीं होगा। ऐसा देखा जाएगा कि आप व्यवहार में बहुत अच्छे नहीं हैं, आपका व्यवहार लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और जीवन में बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी परेशानियां आप झेलते हैं। अब यहाँ पर हम लग्नों के बारे में बात करेंगे कि आखिर लग्न, कौन सा लग्न क्या फल देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेष लग्न का मंगली अगर कोई होता है तो तुला राशि का मंगल सप्तम में होगा। यह स्थिति खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो मंगल है वो वायु तत्व की राशि में, और वायु तत्व की राशि अग्नि तत्व का ग्रह है। एक तरह से
इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, वाणी में कड़वाहट और बहुत ज़्यादा अभद्र बना देता है। व्यक्ति बोलचाल में अपनी बातों को एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाता है। ये स्थिति भी मंगल बनाता है। तो मेष राशि के लिए ये खराब है, मेष लग्न वालों के लिए खराब है। और वृषभ की अगर बात करें तो वृषभ लग्न में सामान्य स्थिति है, ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि रोचक योग बन जाता है। वृश्चिक राशि का मंगल सप्तम में होता है, स्थितियां सामान्य हैं। मिथुन की बात करें तो मिथुन में भी सामान्य है। कर्क की बात करें तो कर्क में भी सामान्य है, यानी कि जो मैंने बताई उससे थोड़ी कम ही स्थितियां रहती हैं। सिंह की बात करें तो सिंह में खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि यहाँ पर वायु तत्व की राशि और शनि की राशि है, इसलिए स्थितियां खराब होती हैं। इन्फेक्शन, अभद्रता और मेहनत को जो कर रहे हैं मेहनत उसे सफल ना हो पाना देखना, और दाम्पत्य जीवन में डिवोर्स का कारण बन जाना, पति से पत्नी या पत्नी से पति व्यवहार सही ना करे, जिसकी कुंडली में है वो व्यक्ति हमेशा पीड़ित रहे या उसे परेशानियां पति से निश्चित ही हों, कभी भी पति उससे खुश ना हो, पत्नी उससे खुश ना हो। कन्या की बात करते हैं तो कन्या में भी सामान्य है। तुला की बात करते हैं, तुला की भी सामान्य है, जो स्थितियां बताई हैं उससे कम है। वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक में भी सामान्य है। धनु की अगर बात करें तो धनु में थोड़ी खराब स्थितियां हो जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति में बच्चापन आ जाता है, बच्चापन की जो स्थिति रहती है, और व्यक्ति जिम्मेदारियों को नहीं समझता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खराब स्थितियां रहती हैं। और बच्चापन में जिद्दी स्वभाव और कई बात में डिसीजन को सही से ना ले पाना और तुरंत ही घर पर फ़ोन कर देना। अगर ससुराल में हैं जो लड़कियां जिनकी कुंडली में सप्तम का मंगल है और ये धनु लग्न का है, तो ये स्थितियां बन जाती हैं कि बात बात पर अपनी माँ को फ़ोन कर देना या बात बात पर अपनी सास को फ़ोन कर देना, ये स्थितियां बनती हैं। मकर लग्न की बात करते हैं तो मकर लग्न में खराब स्थितियां हैं, क्योंकि नीच का मंगल हो जाता है सप्तम में, तो ये स्थितियां थोड़ी खराब हैं, और थोड़ी नहीं काफ़ी खराब हैं। इसमें व्यक्ति को डिप्रेशन ज़्यादा रहता है, व्यक्ति गलत फैसले लेता है, व्यक्ति आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है, क्योंकि पत्नी से पति प्रताड़ित होता है या पति से पत्नी, तो ये परेशानी रहती है। इस वजह से आत्महत्या का डिसीजन भी ले लेते हैं, बहुत सारी परेशानियां देखते हैं। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न में जो स्थिति रहती है तो सिंह राशि का रहता है मंगल, सामान्य स्थितियां हैं। और मीन लग्न की बात करें तो इसमें कन्या राशि का मंगल रहता है, तो इसमें स्थितियां सामान्य नहीं हैं, इसमें स्थितियां खराब हैं। तो दोस्तों ये था मंगल, सप्तम का मंगल दोष बनाता है, तो कहाँ स्थितियां खराब हैं, जहाँ अच्छी हैं वहाँ पर आप अनमंगली से शादी कर सकते हैं, मंगल किसी प्रकार से बुरा नहीं कर पाएगा, सामान्य स्थितियां हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और साथ ही आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।